दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जब तक कि आज तक तो सभी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह तो सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 सालों तक खड़े रहते हैं। लेकिन ताजमहल जो बिना सीमेंट के बनाया गया और करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है, फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल या नेचुरल डिजास्टर आ जाए, वो वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है ताजमहल उस समय कितने रुपए में बनाया गया होगा? और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ में ही फ्रेंड्स, आप ये भी जानोगे कि ताजमहल पर आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए कितना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपनी मोहब्बत को मुमताज़ की डेथ के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हुआ? जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में एस्पिडिन नामक एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। उन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट कंपनी बनाई, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही ये ताजमहल खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक खरोंच नहीं आई। दरअसल सीमेंट से पहले एक आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे। अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे अकीक, एमनेनाइट, फिरोक, लजबाट, मूंगा, सुलेमानी, लहशानिया, तमरा, ये सब पत्थर यूज हुआ करते थे, जो कि बहुत रेयर से स्टोन थे, जो कि उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाइजहार, अजूबा, नखोड़, जो कि इतने रेयर्स हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी इन्होंने किया, वाकई वो तारीफ़ काबिल है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहाँ बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टीलों के पाइपों से रखी गई, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा योगदान यमुना नदी का है। यमुना केवल ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से ख़राब होती जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा होने में यमुना नदी का बहुत बड़ा योगदान है। और यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल उसके बिना गिर भी सकता है। ताजमहल के चारों मीनारें एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि कभी जोर का भूकंप आता भी है तो चारों मीनारें ताजमहल से दूर गिर जाएं और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल से पहुंचने से पहले उस मीनार में ही ऑब्जर्व हो जाएं। इस तरह भूकंप का भी ताजमहल पर कोई असर नहीं होगा और ताजमहल सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। आज इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज ताजमहल की कॉस्ट अप्रोक्स 1 से 2 मिलियन डॉलर, यानी कि 8 करोड़ से 10,000 करोड़ तक इस मोनूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप जानते हैं दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी जाएं तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आके चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल पर आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। थैंक यू फ्रेंड्स।